झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जेटेट 2026 को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने इस बार नई गाइडलाइन जारी करते हुए सभी अभ्यर्थियों को तय समय के अंदर आवेदन करने की सलाह दी है। इस बार परीक्षा में आयु सीमा को लेकर बड़ी राहत दी गई है। आवेदन के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र के लिए खास छूट दी गई है, क्योंकि पिछली बार यह परीक्षा 2016 में हुई थी, यानी कि ठीक 10 साल पहले। इसलिए इस बार उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 9 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे उन युवाओं को फायदा होगा जो लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा 2 अलग अलग स्तरों पर होगी। पहला स्तर प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए और दूसरा उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए। जो उम्मीदवार दोनों स्तर की योग्यता रखते हैं वे एक साथ दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनके चयन के मौके बढ़ जाएंगे। साल 2024 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए भी जरूरी सूचना दी गई है। उन्हें इस बार फिर से नया आवेदन करना होगा। साथ ही उन्हें अपनी भाषा 1 और भाषा 2 का चयन दोबारा करना होगा और सभी जानकारी अपडेट करनी होगी। हालांकि 2024 में शुल्क जमा कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। उन्हें सिर्फ अपनी पुरानी जानकारी को वेरीफाई करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स लेने होंगे, जिसमें पहला स्टेप है कि आपको जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और फिर उसके बाद जेटेट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, जिसके बाद एक ओटीपी आएगी आपका नंबर वेरीफाई करने के लिए, और उस ओटीपी को डालने के बाद आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। लॉगिन करते ही उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पेपर चूज करना होगा, यानी कि पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए और पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए। फिर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स डालना आवश्यक होगा, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी भरना होगा, जिसका प्राइस 1000 रुपये तक होगा। अंत में वापस सब प्रीव्यू करके फॉर्म सबमिट करके प्रिंट निकाल ले। काउंसिल ने साफ किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत से बचा जा सके। इस परीक्षा के आयोजन से राज्य में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने का रास्ता साफ होगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं अभ्यर्थियों के लिए यह एक अहम मौका है कि वे अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें और समय पर आवेदन कर इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसी परीक्षाएं बार बार नहीं आती है। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ पोस्ट।